नमस्कार। आज नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज़ रिलीज़ हुई है, IC-814 द कंधार हाईजैक। बहुत से लोगों को, शायद जो नई जनरेशन के हैं, वो खासकर भी इसके बारे में पता भी नहीं होगा, इस हाईजैक के बारे में, क्योंकि ये हाईजैक आज से 25 साल पहले 1999 में हुआ था इंडियन एयरलाइंस का। सीरीज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है, इस सेंस में कि ये उस समय का जो टेररिस्ट से रिलेटेड जो इतिहास है वो भी बयां करती है और बताती है कि उस समय टेररिज्म का दुनिया में क्या स्टेटस था। जो खास बात है सीरीज़ की वो ये है कि 6 एपिसोड हैं। एपिसोड्स थोड़े लंबे हैं, करीब 45 मिनट से लेकर के 50 मिनट के बीच में, लेकिन आपको जब ये सीरीज़ आप देख रहे होते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ आपके सामने घटना घट रही है। प्लेन का हाईजैक होना और वो जहाँ जहाँ भी वो प्लेन जाता है, प्लेन के अंदर के शॉट्स, और बाकी जो इधर भारत सरकार की तरफ जो हमारा PMO ऑफिस है या और बाकी जितनी एजेंसीज़ हैं वहाँ पे क्या क्या डिस्कशन हो रहे हैं, वो सब आपको लगता है कि आप सामने बैठ कर के देख रहे हैं। खूबी सीरीज़ की ये भी है कि इसमें सब बहुत मज़े हुए पुराने कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। सबको थोड़ा थोड़ा सा स्क्रीन टाइम तो मिल ही गया है, और इस तरीके से ये एक मल्टी स्टार टाइप की सीरीज़ बन गई है। जो कलाकार हैं वो सब कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। मैं आपको पहले तो कलाकारों के नाम से ही परिचित करा देता हूँ। विजय वर्मा तो आज के मॉडर्न ज़माने के एक्टर हैं, ये इस फिल्म के वो को प्रोड्यूसर भी हैं इस सीरीज़ के, और इसमें वो उन्होंने जो प्लेन हाईजैक हुआ था इंडियन एयरलाइंस का, उसके पायलट का रोल किया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरे टाइम उनको उस प्रेशर में दिखाया गया है कि किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को हैंडल करते हैं, हाईजैकर्स को हैंडल करते हैं। उसके बाद जो बड़े बड़े नाम हैं इसमें जो आपको मिलेंगे, नसीरुद्दीन शाह जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल उन्होंने प्ले किया है। पुराने कलाकार पंकज कपूर आपको देखने को मिलेंगे, इवन कमलजीत सिंह और यशपाल शर्मा, ये सब कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं। दिव्येंदु भट्टाचार्य जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं वेब सीरीज़ में, खासकर नेटफ्लिक्स पे जितनी भी सीरीज़ आ रही हैं। कुमुद मिश्रा लेटेस्ट, ये भी बहुत हॉट डील है आज की सीरीज़ में। तो ये सब बड़े बड़े कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। CID के रोल में जो हमारे थे अरविंद श्रीवास्तव, CID में जो इंस्पेक्टर बनते थे, वो आपको दिखाई देंगे। तो बड़े बड़े कलाकार हैं। फीमेल कलाकार का कोई बहुत रोल नहीं है, कुछ एयर हॉस्टेसेस वगैरह हैं। हालांकि दिया मिर्ज़ा एक रिपोर्टर बनी है और बीच बीच में वो दिखाई जाती हैं। एनीवे, चलिए आपको मैं इसकी स्टोरी सुनाता हूँ, क्योंकि इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। ये कहानी इंटरनेट पर अवेलेबल है इस हाईजैक की, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसमें थ्रिल पैदा होता है। 24 दिसंबर 1999 को ये प्लेन इंडियन एयरलाइंस का काठमांडू से 4 बजे शाम को दिल्ली के लिए रवाना होता है। इसको पूरी को एक कहानी की तरह सुन लीजिए, और उसका थ्रिल जो आएगा सीरीज़ में आपको देखने का, उसकी तो आपको अजीब ही मज़ा आएगा देखने में। और ये मैं इसलिए भी सुना रहा हूँ कि शायद ज़्यादातर लोग उस एपिसोड इस घटना को भूल गए हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। और उस वक्त जो है वो ये 7 दिन तक ये प्लेन कांधार में अफ़गानिस्तान में खड़ा रहा था, और उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं अंदर पैसेंजर्स को वगैरह वगैरह, और किस तरह से जो परेशानी दिखाई गई है कि सरकार को इतना बड़ा डिलेमा खड़ा हो जाता है, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो डिमांड करते हैं यहाँ 35 टेररिस्ट को छोड़ने की। धीरे धीरे निगोशिएट करते करते वो, और $2 मिलियन, मगर इस तरीके से अफ़गान सरकार का भी बहुत रोल आता है, वो लोग भी इंटरफेयर करते हैं इसमें। हालांकि वहाँ पर फाइनली जो है वो जो 3 टेररिस्ट बाद में छोड़े जाते हैं, उनको अफ़गानिस्तान में ही वो ओसामा बिन लादेन के अड्डे पर जा कर के उनको शरण मिलती है। बेसिकली उसी ने छुड़वाया होता है। एनीवे, आपको मैं थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ कि आपको किस थ्रिल में मज़ा आएगा। तो प्लेन 4 बजे उड़ता है, उसको दो घंटे में दिल्ली पहुँचना था, और प्लेन के उड़ते ही आधे पौने घंटे में टेररिस्ट अपने एक्शन में आ जाते हैं। उस ज़माने में सिक्योरिटी लैप्सेस बहुत हुआ करते थे। आप ये समझ लीजिए कि 1971 से 1999 तक इंडियन एयरलाइंस के प्लेन 16 बार हाईजैक हुए हैं।
और ये 1999 के बाद सिक्योरिटी प्रोसीजर्स मेजर्स इतने स्ट्रिक्ट हुए इंडिया में भी एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, धीरे धीरे करते करते आज के ज़माने में तो आपको एक नेल कटर भी ले जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उस समय जो एयरपोर्ट का स्टाफ होता था उसकी बड़ी इजी एक्सेस हो जाती थी एयरप्लेन्स में सफाई करने के बहाने से, सामान पहुंचाने के बहाने से, और वो ही सब मिलजुल करके इसको अंजाम देते थे। तो प्लेन आधे घंटे के बाद ही टेररिस्ट एक्टिव हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस प्लेन को जो है अब जहां हम बताएंगे वहां ले जाना है। ये प्लेन काबुल जाएगा। हमारे जो पायलट्स बताते हैं कि इतना तो इसमें फ्यूल ही नहीं है, मुश्किल से ये प्लेन 2 घंटे फ़्लाइट कर सकता है और कहीं नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं इसको लाहौर ले जाना है। लाहौर में उसको अलाउ नहीं करती पाकिस्तान गवर्नमेंट प्लेन को। फिर और धीरे धीरे फ्यूल ख़त्म हो रहा है, आपका एक्साइटमेंट बढ़ता जाएगा। फाइनली प्लेन को उसी दिन तकरीबन 6:30-7 बजे के बीच में अमृतसर लैंड कराया जाता है। बड़े अच्छे शॉट्स हैं, बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी है, रात की प्लेन लैंड कर रहा है एंड ऑल दैट। और वहाँ पे फिर क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट और बाकी जो लोग हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो प्लेन इंडिया में ही लैंड कर गया, लेकिन समहाउ टेररिस्ट इतना प्रेशर डाल देते हैं कि प्लेन को जब तक कि इंडियन गवर्नमेंट मिलिट्री कुछ एक्शन ले तब तक वो प्लेन वहाँ से फिर फ्लाई कर जाता है। प्लेन में मुश्किल से हर जगह इस टाइप के केसेस में जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बहुत थोड़ा बहुत फूल दे देती हैं कि भाई हमारे यहाँ से निकल जाओ बस। अब वहाँ से प्लेन उड़ता है तो वो लोग कहते हैं अब इसको दोबारा जो है हमको फिर ले जाना है लाहौर। अब लाहौर में फिर उनको परमिशन नहीं मिलती है तो फिर वो दुबई फ्लाई करते हैं। वहाँ पे उनको वहाँ परमिशन नहीं मिलती है, समहाउ किसी तरीके से उनको दुबई में वो बहुत रिक्वेस्ट करके ये होता है कि प्लेन क्रैश कर जाएगा, फ्यूल नहीं रहेगा, वहाँ लैंड करते हैं। तो बड़े थ्रिलिंग एपिसोड्स हैं। पूरे हाईजैकिंग में कांधार तक पहुँचते पहुँचते 3-4 बार प्लेन की लैंडिंग होती है, रीफ्यूलिंग होती है। इधर निगोशिएशंस चल रहे हैं सरकार में कि क्या करना चाहिए। सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। अब तक मीडिया में न्यूज़ लीक हो गई है कि प्लेन जो है वो हाईजैक हो गया है। तो पब्लिक का प्रेशर है कि हमारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। 176 पैसेंजर्स उसमें फंसे हुए होते हैं। अब वो जब सऊदी पहुंचते हैं तो वहाँ की यूएई गवर्नमेंट बहुत प्रेशर इनके ऊपर डालती है कि हम तभी फ्यूल देंगे जब आप जब आप औरतों और बच्चों को यहाँ से जाने देंगे। तो वहाँ पे उनके ऊपर हाईजैकर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ता है। तो कम से कम 27 हॉस्टेजेस वहाँ पे बच्चे और औरतें यूएई में छोड़ दिए जाते हैं। उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी। प्रधानमंत्री जी शुरू में तो कहते हैं ये कोई तरीका नहीं है निगोशिएट करने का, जो बात करनी है वो आमने सामने होनी चाहिए, कौन लोग हैं क्या है। लेकिन बाद में फिर पूरा प्रेशर इतना ज़्यादा जनरेट हो जाता है पब्लिक का, मीडिया का, कि बातचीत जब की जाती है तो बात 35 टेररिस्ट और $2 मिलियन और 2 चीज़ों की होती है। लेकिन सरकार हमारी भी मानती नहीं, प्रेशर बनता रहता है। हमारे यहाँ से ये सारे ऑफिशियल्स पहुँचते हैं फाइनली वहाँ पर ही कंधार में निगोशिएट करने के लिए। एनीवे सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, पर्टिकुलरली इस वजह से कि उस समय का जो इतिहास था उन 2-3 सालों का वो भी बीच बीच में दिखाया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के 1-2 शॉट्स भी दिखाए गए हैं जिसमें कि वो डिस्कस कर रहे हैं इस हाईजैक के बारे में। उसके पहले के परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के भी कुछ शॉट्स दिखाए गए हैं क्योंकि उस समय उनका रूल वहाँ पर मिलिट्री रूल लग चुका था कुछ दिनों पहले, तो वो भी संदेह के घेर में थे। बहुत तरीके की चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आपको नॉलेज एक्सपीरियंस भी होगा कि उस समय जबकि दुनिया में टेररिज्म बिल्कुल पीक पर था तो किस तरह से हमारी सरकार ने या दूसरी सरकारों ने इसको हैंडल किया। फाइनली इसमें अंदर टेररिस्ट ने किसी को भी वैसे तो नहीं मारा, लेकिन मारपीट में एक पैसेंजर की मौत हो गई जिनका नाम था रुपिन कटियाल। 25 साल की थी, उनकी नई शादी हुई थी। उनकी लाश भी वो यूएई में ही एयरपोर्ट पे एरोप्लेन से फेंक देते हैं। फिर इस तरह से बहुत से नाटकीय नहीं, एकदम एक्चुअल। मुझे खुशी है कि जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, डायलॉग राइटर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन सब ने काफ़ी लोगों को कांटेक्ट किया उस समय के जो अब जिंदा हैं, जो इस फ्लाइट में थे। उनसे उन्होंने ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन गैदर की। जो हमारे जो उस समय पायलट थे देवी शर्मा, उनका भी जिक्र आया है और मेरे ख्याल से शायद उनसे भी बातचीत करी है इन लोगों ने थी, ताकि उनको पूरी बातें और घटनाएं सामने आ पाएँ। तो सीरीज़ देखने लायक है।
कोई सस्पेंस की तो बात ही नहीं है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ये हाईजैक कैसे हुआ था, और जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लंबा हाईजैक था, बड़ा हाईजैक था, और जिसमें कि बहुत टेररिस्ट डिमांड थी, जो कि 3 टेररिस्ट छोड़े गए, वो शायद अभी भी एक्टिव हैं पाकिस्तान में, कश्मीर में, जिनके नाम थे अहमद शहीद शेख, मसूद अज़हर, ये नाम बहुत ज़्यादा सुना गया है, और मुश्ताक अहमद ज़रगट। इनको छोड़ करके गवर्नमेंट बहुत क्रिटिसिज्म में भी आई, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नहीं था। उनको मिलिट्री के लोगों ने भी क्रिटिसाइज़ किया है बीच बीच में कि हम कितनी मेहनत से अपनी जान गंवा करके टेररिस्ट को पकड़ते हैं, और अगर इस तरह से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक बैलेंस बनाना था सरकार को, करते तो क्या करते क्या ना करते। अब ये जो सरकार की पेशोपेश देखने को अब मिलती है, वो बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत ही बढ़िया बनाई गई है।